तेरे उसकी क्लियरिटी चेक कर रही हूँ मैं। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। और आप देख रहे हो मेरे पीछे सुबह सुबह का टाइम है, व्लॉग की शुरुआत कर ली गई है और मैं आई हूँ पार्क में। आज मौसम बहुत अच्छा है, एकदम ठंडी हवा चल रही है। और सुबह सुबह आज बारिश हो गई थी 6 बजे। तो सोनिया बोली मौसी जामुन खान चल आऊँगा। और फिर हम आ गई जामुन का पेड़ के नीचे। मैं नीचे जामुन चुगू हूँ और सोनिया तमने दिखाऊँ। देखो कड़ा चढ़ रही से या चोरी या चढ़ तो गई उरे या उतरेगी क्यों करे, या जामुन लावे है, जामुन तो लाग रही है। देखो सोनिया का फोन तो मैं व्लॉगिंग की शुरुआत कर रखी है, पर जामुन दिख नहीं रही। डंडी दे दे। जामुन नहीं दिख रही। कौन सी डंडी दे दी? डंडी तो क्या करेगी, बतेरी होगी। आ जा, एक आधी और नीचे पड़ी है, मैं चुग लियो। हाँ थैली गैल लेके आ रही है चुगन खातर। पत्ता और झाड़ देगी तू, बेचारा कर्मचारियों काम बढ़ा देगी। ले लंबी डंडी ले पकड़ और ऊपर कर थोड़ी सी। तो ये सारे कपड़े मन प्रेस करे हैं। ये देखो, ये 2 सलवार काल काटी थी वह, एक सूट यो मैं ये सारा कटिंग करूँगी। और ये रोटी खा के बर्तन साफ करके रसोई का काम ख़त्म करके, टाइम तो तब मैं क्या बताऊँ, बहुत घना टाइम हो रहा है। 2 पैर हो रहे हैं कति। सोनिया जान की सोचा है, पर सोनिया का कुछ उत्ती हरकत हो रही है। जाना है इसने। और एसी ऑन कर रहा हूँ। और यो सुते हमारा पहलवान। न्यू पूछे थी ने कौन सी पूछे थी आपका हस्बैंड कहाँ है, यो सोन लाग रहा। तो रात की ड्यूटी लग गया अगर 8 बजे चला जाया अगर ड्यूटी पे, तो फिर दिन में सोया करे जाए। तो मैं कम दिखाया करूँ, मैं दिखाया न्यू ना करा करूँ। मेरे दौरे मेरा बहुत घना वो है दिखाने का। क्या बोले यार उसने कंटेंट मैं अपने सिलाई का दिखाया और ये दिखाए जाऊँ, कोई बनाऊँ, ये काटूँ, ये बनाऊँ, ये सिलूँ हूँ। मैं बालकान भी जैसे कम ये दिखाया करूँ, बालकान भी एक आध धक्का तो दिखा दिया करूँ। मेरा व्लॉग में आके राजी को नहीं है, मैं जद इन्हें दिखाया ना करा करूँ। ये अंडे जा जो कर मैं बनाऊँ न तो उधर के निकल जाऊँगा मैं इधर होके बनाऊँ उधर के निकल जाऊँ। कई बार तो रही 4 पाई पर भी बैठा रहे, मैं इधर करके बना लूँ। उनका फ़ोन बंद करवा दूँ थोड़ी देर। अब तू ज़रूर बजा म्यूजिक ताकि मेरे ब्लॉग में आवे। सूट कटिंग कर लूँ मैं भी, सूट कटिंग करके नहा के फिर मशीन पे बैठूँगी। मारे गोली का यो भी पैक कर ले। मार मार बेटा, गोली गाड़ी तो मार, छोड़िए मत एक आध दिन। इंची टेप की मैं आई हूँ रसोई का बर्तन साफ करके। ये देखो बाजू मेरी, इसकी बाजू इतनी लंबी थोड़ी लंबी है, तो वह साथ में ही बर्तन मांज, कपड़ा धोना, बर्तन ने धोना उन्हें, तो मैंने ऐसे फोल्ड करनी पड़े हैं। इससे सूट की मैंने थोड़ी लंबी बाजू बनाई थी, जो सही जहाँ तक ये कड़ा है ना वहाँ तक थोड़ा जो पाकिस्तान वाली पहने आ रहे वैसे वैसे लुक में, पर ये काम करते नहीं परेशान कर रहे हैं। और आज मैं सिलन लाग रही हूँ यो सूट, और यो भी मैंने ए लाइन में कटिंग कराया है। इसका तरह ले आई थी मैं या लेस, तो इसके मैं या लेस लगाऊंगी। और ए लाइन का घेरा फोल्ड करना मैं आपने बताऊंगी, इसका आ रहा था कमेंट, तो थोड़ी देर में बताऊंगी। या मैंने इसके नीचे सिली है अफगानी सलवार, और या कुर्ती सिली है वाइट कलर की अस्तर लगा के, एक या अफगानी सलवार सिली है। तो ये अफगानी सलवार बहुत ज़्यादा सिलूँ मैं, किस टाइप की सिलूँ हूँ चलो आज मैं दिखा दी हूँ। काफ़ी टाइम हो गया दिखाए हुए। और ये तो मैंने कटिंग करके रख लिया था, जब मैंने दिखाया था ना कि मैं कटिंग करूँ हूँ, तो मैंने कटिंग कर लिया था। अच्छा एक कमेंट आ रहा था, जो ये प्रेस में ये कवर डाला ना, तो ये स्टीम की प्रेस हुए हैं, तो इनमें 5 मशीन की या नीचे की परत है ना, मशीन की सॉरी प्रेस की जो नीचे की तली हुआ है,
इसमें जंग सा लग जाए या खुरदरी हो जाए तो यह साफ करनी पड़े है 10 दिन में 15 दिन में। चाहे तो आप उससे साफ कर लिया, वो को नहीं आया करे एक गत्ता हा पिलोला की चीज पे वो रैक मार्क बोले हैं कुछ ने के बोला नहीं घसा के साफ करा करा जंग तारा करा किसी चीज का। चाहे तो उससे साफ करनी पड़े है या साफ करनी पड़े है। इसमें जो छेद हुए हैं वह भी साफ करना पड़े। इसमें छेद हुए हैं प्रेस की तली में जिससे पानी लिकड़े है तो वह भी साफ करना पड़े। उस खातर एक तार सा आ रहा है साथ में ये पिन सी वो उससे दे दे के, क्योंकि पानी तो रुकावट हो जा है। और रसोई का रात का खाना मैंने बना लिया है। अब मैं रात का 10 बजे व्लॉगिंग करने लाग रही हूँ। उससे पहले सोनिया चली गई थी, मैं थोड़ी देर सो गई शाम का टाइम से। सुबह जल्दी उठी थी, फिर मैं शाम के टाइम में उठ के चाय चुए पी के ने फिर मैं अपने काम का फिर दोबारा लागी। फिर मैं बच्चे ले आए मोमोज, हमने मोमोज खाया। एक आधा दिन बस बाहर की चीज़ खाया करूँ, डेली डेली नहीं खाया करूँ क्योंकि डेली डेली खानी बहुत अच्छी नहीं हुए हैं तली हुई चीज़। तो कभी कभार जी करे ना तो मंगवा लिया करूँ, एक आधा ही पीस खाया करूँ। तो ये मैं दिखा दी हूँ आपने ये वाली सलवार सीधी करके। उसके बाद मैं कुर्ती सिल लूँगी, उसके बाद मैं सोऊंगी। अच्छा सोनिया वाली कुर्ती का पूछ रखा था कि दीदी इसकी वीडियो डाल दियो, तो उसकी वीडियो तो मैंने डाल ही रखी है। ये लाइन में जैसे मेरी बनाई थी सेम वैसे बनाई है, सेम पॉकेट लगाई है। अच्छा कॉलर लगाना मैंने पहले भी सिखा रखा है और वह थोड़ी सी अलग तरीके से सिखाई थी ना कॉलर, जिसमें 2 डबल पट्टी लगा के लगा वह कॉलर लगाई थी। तो उसकी वीडियो भी डाल रखी, तो एक दोबारा के डालती। किसी दिन वह सिंपल वाली कॉलर लगाऊंगी ना सीधी उड़द तक, तो उसकी मैं बना दूंगी। और नेक की चौड़ाई की पूछ रखी थी, जो काल चौक और गला बनाया था मेरी पड़ोसन का सूट सिला था उसका, तो उसकी चौड़ाई मैंने कर रखी है 3 इंच चौड़ा और आगे का 6.5 इंच तैयार। चौक और गला है ना, अगर आप इस साथ लेके जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा क्योंकि वो सीधा न्यू चौक और कटा है। एक तो गोलाई में हुआ है तो उरा तक गोला उरे तो गोलाई हो जा, तो उसमें यह चीज़ थोड़ी कवर हो जाए इस साइड की। और चौक और तो सीधा यूँ आओगा। तो चौक और गला कभी भी बनाओ उसमें आधा इंच कम लेके चलो, किसी का भी बनाओ। किसी ने 7 दे रखा हो ना तो उसका 6.5 बनाओ। यह सलवार है, इस पर वह वाइट कुर्ती है। तो इसमें फुल लास्टिक है, आगे जैसे पैंट में डाला है ना वैसे इसमें प्लेट डाल रखी है। और इसका आसन भी छोटा बड़ा कर रखा है। यो देखो इसका आसन छोटा बड़ा कर दिया ना पैंट की डाल, फिर यह उकसा को नहीं या अंदर वाली इसकी टांग चलते समय। और एक कमेंट आ भी रहा था दीदी पैर के दिखाइयो सलवार, तो पैर के का चाल के दिखाइयो, यही दिखा दू तो इसकी लंबाई कितनी कर रखी सलवार की उसका या हाइट में तो मेरा कम रहा है, पर चलो मैं यहाँ पैर के दिखा दूँ क्योंकि मन ने मेरे सूट की एक सलवार बना रखी है सर्दियों का सूट की, वो थोड़ा मोटा कपड़ा है, थोड़ी ठंड में डाला करूँ। और उसके बाद मैंने कोई अफगानी सलवारें ना बनाई, सूट देख के बनाया करूँ मैं, इसके नीचे अच्छी लगेगी क्या चीज़ अच्छी लगेगी उस हिसाब से। तो मैंने अफगानी उसके बाद मैंने सलवार बनाई को नहीं, पर वह मेरी सही बन रही है, कितने भी ना उठे। चलो मैं आपने यह डाल के दिखा दूँ या उठेगी कि ना उठेगी, या वैसे भी हमारे घर का बंदा किए है तो इसकी कोई दिक्कत हो नहीं। वैसे भी मैं सलवार के ऊपर कहीं पहनूंगी, निकाल के ना पहनूँ ताकि तो हमने थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। ठीक है, तो देखो भाई मैंने पैर ली है, या देखो न्यू चलांगा जदिया कड़े तो उठे से मिलता। थोड़ी सी मैं कैमरा ने और नीचे कर लूँ ताकि थोड़ा सा देखो यूं चलांगा ना जदिया ना उठे और या ना इतनी गिरे, या देखो
इतनी आ गिरा भी कोनी ऊपर पूरी में लास्टिक डाल रखे या पहुंचे कभी न्यू झुका कोनी ज्यादा नीचे मामूली सी हल्की फुल्की न्यू चाला मजे अगर डंग दरा मजे थोड़ी सी उकसा कराया पर या सिलाई ना उकसा उतनी क्योंकि इस सिलाई में मैं आसन बड़ा छोड़ दूंगी यहाँ तक आसन अगर छोटा छोटा है ना सिलाई वाली तो या उठेगी अभी या बिल्कुल भी नहीं उठेगी। ये देखो इतना पैर कर लियो इतनी की तो उठी आगे तो ये देखो इतना आगे पैर काट लियो देखी तो ये सही रहे हैं। और स्कूल में तो जितनी भी टीचर आवे ना जिन्हें पैंट पहनने की आदत ना हुआ ये सलवार पक्की बनवावे हैं क्योंकि ये कंफर्टेबल भी रहे हैं लूज लूज भी रहे हैं ज़्यादा भारी भी ना हुए लास्टिक डल जाए तो पटाख देसी पैर नहीं चलो अपने स्कूल में तो सही फायदे में रहे हैं। तो अभी मैं कर लेती हूँ थोड़ा काम ये वाली कुर्ती सी लेती हूँ इसका बनाऊंगी वी नेक तो वी नेक भी तब मैं दिखा दूँ किस तरह कटिंग करूँगी इसका चाक फोल्ड करना भी दिखा दूँगी कैसे फोल्ड करूँगी। तो भाई मैं ये वीडियो बनाऊँ फिर कैमरा बंद हो गया था पता नहीं क्यों हो गया था। तो ये देखो जब भी आप वी नेक बनाओ ना पेस्टिंग ने पहले तो अच्छे से चिपका लिया करो अगर एक दो बार प्रेस घुमा के ही इसने चिपकाओगे तो पेस्टिंग उतर जाएगी या काफ़ी शिकायत रह बहना की तो इसने अच्छे से चिपका लिया करो तो ऐसे ही चिपक जाएगी उतरेगी नहीं। और मैंने वी नेक खातर 3.5 इंच पे निशान लगाया है यो इंची टेप तो हम नाप के दिखा दूँ मैंने वीडियो चालू करके छोड़ी तो थी फिर वह बंद होगी। यो देखो 3.5 इंच पे मैंने ये निशान लगाया है पूरा और फिर मैंने यूं बड़ लगाया है 8 इंच का तो ये 7.5 इंच तैयार हो जाएगा। ये गला ऊपर सिलाई में जाएगा ना 1/2 इंच तो 7.5 इंच ये गला सही रहेगा। अगर वी नेक छोटा होगा तो भी इसकी फिटिंग ज़्यादा बढ़िया नहीं आओगी तो ये थोड़ा सा लंबाई सही रहा है। इस बड़ मैंने अगर नापोगे ना तो 8.5 लिया है तो ये 8 इंच का तैयार हो जाएगा। ये कौन सी ये बड़ा नाप लियो चाहे बाहर की साइड 1.5 इंच का निशान लगा के ऐसे निशान लगा दिया। अब मैं इसने कर लूँगी कटिंग। अच्छा अब मैं तो हमने एक फ़ायदे की और बात बताऊं जैसे आपने वी नेक कटिंग कर लिया नहीं यहाँ तो वी नेक कटिंग हो गया। अभी अब बची हुई बुकरम हमने वेस्ट नहीं करनी। इसमें देखो मैंने गोल गले का निशान लगा लिया है और इसमें फिर कर लेंगे गोल गला कटिंग पीछे का तो थोड़ी सी भी अपनी पेस्टिंग खराब नहीं गई है सारी अपन यूज कर ली है तो यूँ नहीं है टुकड़े बच गए टुकड़े भी फेंक दिए सारी चीज़ अच्छे से यूज करनी है। हो गया गोल गला कटिंग इबी बीच में लगा के फिर बीच का कटिंग करूँगी मैं दोनों गड़बड़ जाऊँगा इसमें। और ये मैं आ गई मशीन पे अपना काम करने खातर। और काल व्लॉग नहीं डाला था कि मैंने काल नहीं डाला था मैंने व्लॉग तो कमेंट आ रहा था दीदी व्लॉग रोज डाल दिया करो। कोशिश तो मैं रोज करूँ व्लॉग डाल दूँ पर कई बार मूड ना करे व्लॉग बनाने का दिमाग खराब हो रहा हो या फिर मूड ऑफ हो रहा हो कई डाल की प्रॉब्लम दिक्कतें चलती रहती हैं घरों में तो उस वजह से फिर मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करे फिर मैं जाए तो टाल कर दिया करूँ। तो अभी मैं सूट की सिलाई कर लेती हूँ कंप्लीट फिर आपको दिखाती हूँ कितना मेरे से हो पाता है। ये बाबा दूध भर के बोल रही हूँ बस पर खैर नहीं काल भी लिकड़ गया था मेरा दूध मैंने रसोई में तो लकड़ गई ना दूध धर के तो समझ लो मेरा दूध गया। पर इतना शुक्र है मंदा करके जा रही थी तो ये निकला नहीं पर ये खूब गाढ़ा हो गया ये तड़ी में भी जम गया। आज तो सही दही जाम जाएगा इसमें गाढ़ा गाढ़ा मार थोड़ा गर्म कराया था कुछ काल की लस्सी धरी है आज की काल की नहीं तो मैं सोची थोड़ा गर्म कर ली और इसने भी भूल गई तो को याद आ गई। अगर मेरा रसोई मत लिकड़ गई मेरा दूध पक्का ही लिकड़ना है जय तब मैं दूध जब गर्म करा रहा हूँ या तो मैं रोटी बनाती हूँ एक गैस पे कर लूँ या फिर मैं बर्तन धोती हूँ इतना टेक दूँ। तो गाइस मिलती हूँ थोड़ी देर बाद।
तो कुर्ती कंप्लीट होगी और साइड का चाक भी मैंने फोल्ड कर लिया। तो ये देखो चाक हमने किस तरह फोल्ड करना है। एक बार कपड़ा फोल्ड करा ऐसे और दोबारा एक बार और इतना ही फोल्ड करके यहाँ सिलाई लगानी है। पर इस चीज़ का ध्यान रखना है, साइड का जब चाक फोल्ड करांगा ना कपड़ा ने बिल्कुल भी नहीं खींचांगा। अगर कपड़ा न खींचांगा तो फिर आओगा झोल, क्योंकि यो आप ही तिरछा करके काटा है ना, तो इसमें थोड़ी सी हल्की ही लचक हुआ है, जैसे उरे पट्टी काटा है वह वाली। तो इसने सॉफ्ट आते ही फोल्ड करके सिलाई लगानी हो है। चाहे तो आप डबल सिलाई लगा सको, जैसे एक किनारी पे यहाँ और एक ही यहाँ। तो मैंने इसमें सिंगल सिलाई लगाई है। साइड का तो मैंने फोल्ड कर दिया, यो रह गया तो इसने भी मैं न्यू ही फोल्ड करूँगी। एक बार 1/2 इंच फोल्ड करा, फिर दोबारा एक बार और पलट लिया और फिर इसके ऊपर लगा दी सिलाई। तो मेरी काफ़ी कुर्तियाँ कंप्लीट हो गई है। पीछे का गला तुरपाई करना है, इस पर मैंने कच्ची सिलाई ना लगाई। और आगे का गला मैंने इस तरह तैयार कर दिया डबल पाइपिंग के साथ, वी नेक। ये देखो इस टाइप का। बाजू में भी मैंने पाइपिंग दी है। तो अभी मैं कुर्ती को कंप्लीट करती हूँ और इसी के साथ व्लॉग का एंड भी करती हूँ। बाय बाय गाइस।